हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हमने ऑथ इम्प्लीमेंटेशन तक अपना कोड इम्प्लीमेंट कर लिया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं डोमेन लेयर के पास ऑथ रेपो में। यहाँ पे ऑथ रेपो का हमने रेपो इम्प्लीमेंटेशन में देख लिया है। अब मैं यहाँ पे एंटिटीज़ को इनिशियलाइज करता हूँ और यूज़ केस को इनिशियलाइज करता हूँ ताकि मैं कंट्रोलर तक जा सकूँ, यानी प्रेजेंटेशन लेयर में जा सकूँ। हमारी डेटा लेयर का सारा काम हो चुका है हमारे पास ऑलमोस्ट। डोमेन लेयर का एंटिटी और यूज़ केसेस बने हैं, तो उनकी तरफ हम जाना चाहेंगे। अब एंटिटीज़ के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल लॉगिन पम्प्स मीन पैरामीटर्स। आप एंटिटीज़ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने फोल्डर एंटिटीज़ का दिया है और इसका नाम दे दिया है मैंने लॉगिन पम्प्स के नाम से। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा लॉगिन पम्प्स लाइक दिस। तो ये आ गया हमारे पास, ये मॉडल क्लास बना के यहाँ पे मैंने यूज़र नेम पास करूँगा, पासवर्ड पास करूँगा और मैंने मेथड बना दिया टू जेसन, क्योंकि ये इनपुट है, ये कन्वर्ट करेगा जेसन में। तो हमने क्या कर दिया, हमने लॉगिन पैरामीटर यहाँ पे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम कहेंगे लॉगिन यूज़ केस और डॉट, और हम यहाँ पे क्लास लॉगिन यूज़ केस, और इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपना जो हमने बेस यूज़ केस बनाए हैं, बेस यूज़ केस। अब देखो का जो आउटपुट आएगा ना वो यूज़र मॉडल आएगा, मगर इनपुट क्या जाएगा, लॉगिन पम्प को इंपोर्ट कर लेते हैं। मतलब पहले मॉडल आई थी, अब लॉगिन पम्प्स को, और इसका मेथड हम ओवरराइड करते हैं। सिंपल। यहाँ पे आप क्या पास करोगे, जो रिस्पॉन्स आपके पास आएगा। ध्यान रहे, रिजल्ट क्लास नहीं पास करनी डायरेक्ट, रिजल्ट के अंदर जो रिस्पॉन्स आएगा वो पास करना है, क्योंकि वही पैरामीटर मैंने रिजल्ट के अंदर एज अ पैरामीटर पास होगा और वो हमें एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा इस मेथड के लिए। सिंपल। अब हमारा लॉगिन यूज केसेस किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, लॉगिन जो हमारा ऑथ रेपो है उसके साथ। तो हम ऑथ रेपो को यहाँ पे ले आएंगे, इंपोर्ट कर लिया हमने। सिंपल। अब आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, वहाँ से लाइक इस तरीके से रिटर्न कर दिया। अगर आप इसके केसेस में कुछ भी डिफरेंस करना चाहते हो, लाइक अगर सक्सेस केस और फेलियर केस में कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो, तब आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसके फेलियर और सक्सेस रिजल्ट रिटर्न करो, अदरवाइज डायरेक्ट इसको रिटर्न करवा दो। ओके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में, फाइल बना लेते हैं ऑथ कंट्रोलर डॉट। अब हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे ऑथ कंट्रोलर, और हम इसे एक्सटेंड करेंगे किससे, बेस कंट्रोलर से। डायरेक्ट गेटएक्स से नहीं करेंगे, बेस कंट्रोलर से इसे एक्सेस करेंगे, ताकि हम उसका जो एरर वाले मैसेज है ना, जैसे कि ये सारे मेथड्स हम इस्तेमाल कर सके। एग्जीक्यूट विद लोडिंग, एग्जीक्यूट विदाउट लोडिंग। अगर ये आपको लग रहा है कि कहाँ से आए हैं, ये मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बता दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते। तो ये रिमोट सोर्स आ गया। दोबारा हम आ जाते हैं ऑथ रेपो में, लॉगिन यूज केसेस हमने बना लिया। अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर में। ऑथ कंट्रोलर के अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं प्रेजेंटेशन लेयर में आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ केसेस भी बना लिए और क्या बोलते हैं, यूज़ केसेस भी बना लिए और एंटिटीज़ भी काम कर लिया है, इसलिए डायरेक्ट अब ऑथ कंट्रोलर पे काम करते हैं। तो अब कंट्रोलर क्या करेगा, यूज़ केसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अपना यूज़ केस यहाँ पर लिख के लेते हैं, नाम होगा हमारा लॉगिन यूज़ केस, और इसको हम अपने कंट्रोलर में गेट कर लेते हैं। अब देखो कंट्रोलर मुझे लॉगिन यूज़ केसेस मिल गया, मगर हमें कई चीज़ें बनानी है। कंट्रोलर के अंदर ही हम यहाँ पे रखेंगे एडिटिंग कंट्रोलर, ये वाले, जहाँ से मैं ईमेल पास कर सकता हूँ, और हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स आएगा तो उसको मैं इस तरीके से एक मॉडल क्लास के थ्रू गेट कर लूँगा, ताकि डेटा मेरा एक कंट्रोलर के अंदर होल्ड हो और उसको मैं यूआई में इस्तेमाल कर सकूं। देखो सबसे पहले मैंने RX का ऑब्जर्वेबल मॉडल क्लास बनाई है यहाँ पे RXN से। RXN का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नल वैल्यू प्रेजेंट होगी, और उसी का मैंने गेटर मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक मेथड डिफाइन करता हूँ फ्यूचर का, लॉगिन का। तो यहाँ पे लॉगिन 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 सिंक यहाँ पे। सिंपल। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, सबसे पहले ट्राई कैच रख लेते हैं, और कुछ भी एरर आता है समटाइम्स तो ये इसके तरीके से अपने आप को हैंडल कर ले। ओके। तो इसमें जो भी एरर आएंगे तो उसके लिए हम स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं हम रिटर्न तो करेंगे नहीं, तो ये स्टेटमेंट ही हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। कोई भी एरर आएगा तो उससे रिलेटेड स्टैक में जाएगा। अब देखो इसे मैंने क्या करना है, लोडिंग की तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके लोडिंग स्टेट का यूज़ करके मैं अपनी यूआई में कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ, जैसे कि लोडिंग बार दिखाना कि कुछ प्रोसेस रन हो रहा है। तो यहाँ पे अवेट करके हम एग्जीक्यूट विद लोडिंग वाला मेथड यहाँ पे कॉल कर देंगे, और
इसमें एक फंक्शन पास करेंगे एसिंक्रोनाइज, ताकि वो आगे टास्क परफॉर्म कर सके। ये हमारा हो गया इस तरीके से सिंपल। टास्क परफॉर्म करने के लिए अब हमारे पास क्या होगा, हम एक कॉल करेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा। ये लॉगिन यूज केस हम यहाँ पे यूज करेंगे इसका। तो रिजल्ट लॉगिन यूज केसेस डॉट कॉल कर लिया। अब वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लॉगिन पम्प्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉगिन पम्प्स के अंदर यूज़र नेम के अंदर ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट उसके अंदर पासवर्ड पास कर दिया और यहाँ पे आगे मैंने भेज दिया एग्जीक्यूट डॉट लोडिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या आया, एक रिजल्ट आया है सिंपल। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा रिजल्ट इज सक्सेस अगर क्या है, ट्रू है, एंड रिजल्ट डॉट डाटा इसका नॉट इक्वल टू नल हो तो ही ये यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। ये रिजल्ट क्लास बनाने का ये मकसद था मेरा। क्यों, आपको डायरेक्ट दो केसेस की तरफ ध्यान देना है, या सक्सेस या फेलियर। सिंपल। अगर सक्सेस आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दिखा देंगे फिलहाल के लिए ये दिखा देंगे स्नैक बार क्या लॉगिन सक्सेसफुल, और डेटा में मैंने रिजल्ट डाटा कर दिया। और अगर फेल्ड हो रहा है तो हम यहाँ पे ये स्नैक बार दिखा देंगे एरर के तौर में। ये यहाँ एक्सेप्शन अलग है, यहाँ पे केस सक्सेसफुल होने के बाद सपोज मैंने कुछ गलत पासवर्ड डाला या कुछ आ रहा है तो मेरा ये वाली चीज़ यहाँ पे रन होगी। सिंपल। ये मेरा लॉगिन केस बन के तैयार हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है यहाँ तक। अब देखो मैंने सारी चीज़ तैयार कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी है बाइंडिंग मतलब देखो हमने अलग अलग कंपोनेंट तो बना लिए हैं, अलग अलग चीज़ें कर ली हैं, मगर अभी क्या है, आपने क्या किया, इस लॉगिन यूज केसेस को इसमें पास कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट तो कहीं बने नहीं है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइंडिंग क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो कुछ बाइंडिंग हम क्रिएट करते हैं। सर्विस में हम कहते हैं एक फाइल इनिशियल बाइंडिंग सर्विस। देखो इसमें सिर्फ मैं इनिशियल बाइंडिंग इस्तेमाल करूंगा। इनिशियल बाइंडिंग मतलब कि जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके बिना हमारा ऐप चलेगा ही नहीं। हमारे केस में बहुत ज़रूरी सर्विस क्या है, डायो क्लाइंट है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना ही चाहिए। अगर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो आप कोई भी एपीआई कॉल नहीं कर पाओगे। मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ किससे, बाइंडिंग से। ये हमें कहाँ से मिलेगा, गेटएक्स से ही मिलेगा। सिंपल। अब मैं यहाँ पे ओवरराइड करता हूँ। सबसे पहला है गेट डॉट पुट क्या, डायो क्लाइंट। क्या नाम था इसका, डायो क्लाइंट। तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इसे परमानेंट ट्रू, मतलब ये थ्रू आउट द ऐप मुझे चाहिए ही चाहिए। तो डायो क्लाइंट मैंने गेट कर लिया यहाँ पे। ये परमानेंट है, इसे भी मुझे चाहिए। ऐसे ही स्टोरेज सर्विस मुझे परमानेंट ही चाहिए। सिंपल। ये हमारी इनिशियल बाइंडिंग रहेगी और इसको मैं कॉल कर दूंगा अपने मेन मेथड के अंदर, जिसमें होता है एक इनिशियल बाइंडिंग की तरह, ताकि ऐप लोड होते ही ये बाइंडिंग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाए और फिक्स रहे हमेशा। सिंपल। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे बाइंडिंग क्रिएट करनी है। किसकी बाइंडिंग क्रिएट करनी है, ऑथ बाइंडिंग। यहाँ पे इस्तेमाल होगी कि जो मेरे लॉगिन के केस में चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उसकी बाइंडिंग करनी है मुझे यहाँ पे, ऑथ बाइंडिंग। और एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ पे बाइंडिंग से। यहाँ पे भी ये चीज़ होगी हमारी बाइंडिंग्स का। क्या दिक्कत है, अब इम्प्लीमेंट कर दिया हमने यहाँ पे। ओके देखो अब सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रिमोट सोर्स का। सबसे पहले ही गेट डॉट पुट ऑथ रिमोट ये बनाएंगे और यहाँ पे ऑथ रिमोट इम्प्लीमेंटेशन, और इसको मैं करूँगा यहाँ पे परमानेंट ट्रू। ये हो गया परमानेंट ट्रू। अब डायो क्लाइंट का मैंने ऑलरेडी इनिशियल बाइंडिंग में यूज बना रखा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम इसे फाइंड करेंगे जस्ट। अब मैंने ये चीज़ें यहाँ पे क्यों पास करी हैं, जैसे कि गेट डॉट पुट ऑथ रेपो इम्प्लीमेंट्स में मैंने डायो क्लाइंट क्यों पास किया, क्योंकि आप ऑथ रेपो की इम्प्लीमेंटेशन में देखोगे तो मुझे डायो क्लाइंट रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे पास किया है। ओके ये मेरा रिमोट सोर्स बन गया। ऐसे ही मुझे लोकल सोर्स भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऑथ लोकल किस टाइप का, ऑथ लोकल को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये क्या है, मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये क्लास प्रोवाइड करा रही है, चाइल्ड क्लास। इसलिए मैं ऑब्जेक्ट किसका, ऑथ रिमोट इम्प्लीमेंटेशन का इनिशियलाइज कर रहा हूँ, वो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑथ लोकल भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन दे रहा है मुझे, लोकल, ऑथ लोकल इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। आई होप। तो यहाँ पे स्टोरेज सर्विस चीज़ होगी, इसको परमानेंट करेंगे हम यहाँ पे। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं
पहले ऐड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, जो इससे आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये चीज़ कर ली। आप एंटी ग्रेविटी आईडी यूज़ कर सकते हो, उससे आपको ऐसे हिंट मिलते रहेंगे। सिंपल, ये चीज़ हो गया। अब देखो मेरा ऑथ रिमोट और ऑथ लोकल दोनों तैयार है। अब मुझे रेपो करनी होगी। गेट डॉट पुट रेपो के लिए भी ऑथ रेपो मेरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जो ऑथ रेपो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेरी क्या है, उसकी इनहेरिटेड क्लास जिसने हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराई है। ऑथ रेपो, आई थिंक मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर दी है, मैंने इसको रीनेम करना है कि ऐसे नहीं देनी, ऑथ रेपो इम्प्लीमेंटेशन। ये हमें प्रॉपर ध्यान में रखना होगा कि ये नेमिंग कन्वेंशन ठीक रहे, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ये चीज़ थी, अब मुझे पता चल गया कि ये रेपो की इनहेरिटेड क्लास है। अब यहाँ पे ऑथ रिमोट सिंपल, मगर ये अभी भी कर क्या रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत तो है नहीं यार। आई मीन टू से यहाँ पे डायरेक्ट है, मैंने ऑप्शनल पैरामीटर पास ही नहीं करेंगे इस वाली क्लास में, तो जहाँ तक मुझे पता है। हाँ देखो, ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, डायरेक्ट पैरामीटर है यहाँ पे, इसलिए इसकी बाइंडिंग डायरेक्ट जाएगी ये चीज़ से। तो अब मेरे पास ये भी ऑब्जेक्ट आ गया, रेपो मुझे बन गया। अब मैंने यूज़ केस यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब यूज़ केस को भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, गेट डॉट पुट लॉगिन यूज़ केसेस। इससे क्या चाहिए, रेपो चाहिए और परमानेंट ट्रू चाहिए। ध्यान रखना ये स्टेप इसी तरीके से करने हैं, ऐसा ना हो कि आप ऑथ रिमोट को यहाँ पे जाके बनाएं और लॉगिन यूज़ केस को पहले क्रिएट कर दें, तो क्या होगा, एक्सेप्शन आ जाएगी। क्योंकि लॉगिन यूज़ केस क्या होगा, पहले क्रिएट हो जाएगा, उससे तो पहले चाहिए क्या, ऑथ रेपो, और ऑथ रेपो को चाहिए ऑथ रिमोट। रिमोट ही नहीं क्रिएट हुआ तो हमारा लॉगिन यूज़ केस कैसे क्रिएट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना हमारे पास। अब मेरे पास कंट्रोलर क्रिएट किया जाएगा लास्ट में जाके। आई होप आप समझ में रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ मैं। ऑथ कंट्रोलर, और ऑथ कंट्रोलर क्या चाहिए, लॉगिन यूज़ केसेस, वो मैंने बना दिया। ये चीज़ होगी, यहाँ से मैंने बाइंडिंग क्रिएट कर ली, और इस बाइंडिंग को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे इस पेज के साथ में, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आगे पेज के साथ हम क्या करेंगे, बाइंडिंग कनेक्ट करेंगे, कौन सी, आई मीन कनेक्ट करेंगे ऑथ बाइंडिंग। सिंपल, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस पेज पे जाऊंगा जिस पेज के साथ ये कनेक्ट है, तो इस ऑथ बाइंडिंग ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर देगा और रिलेटेड ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्रिएट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका। ये हमने लॉगिन यूज़ केस कर दिया, ऑथ बाइंडिंग हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। अब हम आ गए ऑथ कंट्रोलर में। अब हम करेंगे यूआई को बिल्ड। फाइनली हम यूआई की तरफ आ गए हैं। अब तो यूआई में जो जो मेरी चीज़ें बनी हुई हैं वो मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे यूआई की तरफ नहीं जाऊँगा कि बढ़िया बढ़िया तरीके से करके दिखाऊँ आपको। मैंने अपने कंपोनेंट बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक कस्टम बटन बना लो। यहाँ पे मैंने रीनेम किया विजिट, और इसके अंदर मैं नई फाइल बनाई कस्टम बटन डॉट डाट। ये चीज़ लो, सिंपल। तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑन प्रेस्ड, हाइट विड्थ, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, बॉडी एरिया, एलिवेशन, पैडिंग, टेक्सटाइल। ये मैंने प्रॉपर एक कस्टम एलिवेटेड बटन यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, आप देख लो इस तरीके से। मैं हल्के हल्के स्क्रॉल करूँगा ताकि आप देख के इसे क्रिएट कर सको। तो यहाँ पे साइज बॉक्स हो गया, एलिवेटेड बटन मैंने उठा लिया है, यहाँ पे हाइट विड्थ इसकी पास कर दी है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑन प्रेस्ड में जब मैं लोडिंग स्टेट में हूँगा तो मैंने नल पास किया ताकि वो डिसेबल रहे। सिंपल। एलिवेटेड स्टाइल, आपका बैकग्राउंड कलर, ऐप कलर से मैंने सारे प्राइमरी कलर उठाए हैं। कलर की मैंने पहले ही आपको वीडियो में समझा चुका हूँ कौन कौन से कलर हैं। और इसके अंदर चाइल्ड, जब लोडिंग स्टेट में होगा आपको सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यहाँ पे दिखेगी। अदरवाइज मेरा मेन एक्सिस साइज पे अगर नॉट इक्वल टू नल है तो लीडिंग में कोई भी साइज बॉक्स होगा विड्थ का, हाइट का पास कर दूंगा ताकि वो गायब सा बटन ना दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कस्टम टेक्स्ट भी डिफाइन कर देता हूँ अपना। कस्टम टेक्स्ट मतलब कि उसमें मैंने अपने ही एक डेडिकेटेड स्टाइल बना रखे हैं ताकि मुझे पूरे ऐप में बार बार चीज़ें चेंज ना करनी पड़े। एक ही कंपोनेंट को मैं हर जगह से यूज़ कर सकता हूँ, और क्लीन आर्किटेक्चर में होता भी यही है। ऐसा नहीं है कि आप कंपोनेंट एक बना लिया और आपको बार बार उसे रीयूज़ करना पड़ रहा है, फिर भी आप उसे बार बार हर चीज़ उसकी अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हो, वो ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मैंने गेट कर ली हैं इस टेक्स्ट की। इस तरीके से गूगल फ़ॉन्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसकी क्या बोलते हैं, आपको बेसिक थोड़ी आनी चाहिए तभी आप इसे समझ सकते हो क्लीन आर्किटेक्चर को। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बना लिया है। अब इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया।
लोड कर लिया यहाँ पे, तो कस्टम बटन बन गया, कस्टम टेक्स्ट बन गया। ऐसे ही हम एक फाइल बनाते हैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड की। ये थोड़ी वीडियो मेरी लंबी जाएगी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब ये वाला कंपोनेंट क्रिएट करेंगे कस्टम टेक्स्ट फील्ड का। बाय डिफ़ॉल्ट ये किस टाइप की फील्ड हो सकती है उसकी मैंने टाइप डिफाइन कर दी। यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड या फ़ोन नंबर हो सकता है। और ये सारी की सारी मैंने वैल्यूज़ डिफाइन कर दी हैं आपकी, जो है कंट्रोलर, हिंट, लेवल, वैलिडेटर यहाँ पे पास करती हैं, ऑब्सक्योर, कीबोर्ड टाइप, मैक्स लाइन, प्रीफिक्स आइकन, जो भी यहाँ पे चीज़ें ज़रूरत होती हैं स्टार्टिंग में वो मैंने पास कर दी हैं। स्टार्टिंग क्या, जितनी नॉर्मल हो सकती हैं, जितना मैंने कस्टमाइज़ करने की कोशिश करी उतना मैंने कस्टमाइज़ कर दिया है आपका कस्टम टेक्स्ट फील्ड। तो ये हमने यहाँ पे आ गया। इनिट स्टेट मैंने यहाँ पे कर ली, ऑब्सक्योर वो ये यहीं पे हैंडल करेगा। इनिट स्टेट स्टार्ट के साथ ही मेरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया। कंट्रोलर विजिट डॉट कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर आएगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा। वैलिडेटर हमारे पास, अगर हम आगे पास कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैलिडेटर अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। ऑब्सक्यूर टेक्स्ट यहाँ पास होगा, कीबोर्ड टाइप यहाँ पास होगा। इसी तरीके से देखो इनपुट डेकोरेशन यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पे हिंट टेक्स्ट अप्लाई किए, फील्ड, हिंट टाइटल, लेवल स्टाइल, प्रीफिक्स आइकन, सफिक्स आइकन, कंटेंट पैडिंग, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पास करी हैं। बॉर्डर भी हमने डिसाइड किया है यहाँ पे, विजिट बॉर्डर, सफिक्स आइकन है यहाँ पे आपका। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पास कर दी। ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ से ये हमारे क्या बन गए, एक फील्ड बन गई है। अब हम क्या करते हैं, अपनी यूआई बनाने की कोशिश करते हैं फिर जल्दी जल्दी लॉगिन का यूआई का इस्तेमाल चालू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम इसका फोल्ड पास करते हैं और इसकी बॉडी, यहाँ पे ऐप बार नहीं देंगे हम, अरे यार, तो यहाँ पे ऐप बार हम नहीं देंगे, तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे आप बॉडी में आएंगे, बॉडी के साथ हम सबसे पहले सेफ एरिया काउंट करेंगे और यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू और इसके अंदर चाइल्ड, और यहाँ पे हम पास करेंगे कंटेनर, कंटेनर के अंदर फिर चाइल्ड, और ये हमारा यहाँ पे कॉलम बन गया यहाँ पे। और इसके अंदर हमें क्या पास करने हैं, चिल्ड्रन। और कंटेनर की अगर आपको कोई डेकोरेशन अप्लाई करनी है तो डेकोरेशन अप्लाई कर देना। मैं जस्ट यहाँ पे हल्की सी मार्जिन अप्लाई कर रहा हूँ। ये चीज़ बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा साइज़ बॉक्स बनाऊँगा। एक साइज़ बॉक्स बनाया है मैंने यहाँ पे, साइज़ बॉक्स तो बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर में जाऊँ, सेंटर में जाके इसके अंदर चाइल्ड करके फॉर्म क्रिएट करूँगा और चाइल्ड के अंदर मैं एक यहाँ पे दोबारा कॉलम करूँगा, यहाँ पे चिल्ड्रन, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाऊँ। मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊँगा ताकि वो सर्कुलर रहे, और मैं इससे यहाँ तक रन करके देखता हूँ फ़िलहाल के लिए। कस्टम टेक्स्ट मतलब ऐप कलर आपको पता ही है क्या चीज़ है। कंटेनर के अंदर हाइट और विड्थ ये दे दी, बॉक्स डेकोरेशन ये अप्लाई कर दी, कस्टम टेक्स्ट यहाँ पे पास कर दिया मैंने। ये तो जस्ट डेकोरेशन के लिए, ध्यान रखना। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि मेरे पास कोई एरर तो नहीं है। पता चला कि हम एरर में ही काम किए जा रहे हैं। जो यहाँ तक लेके आया है आगे भी लेके जाएगा। रेडी थी। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये मना कर रहा है मुझे रन होने से। अच्छा, हो गया भाई रन। अब मैं कुछ और कस्टम टेक्स्ट यहाँ पे डालूँगा। आप चाहें तो जैसी आपकी यूआई बनाना चाहें आप यूआई बना सकते हो। मैं थोड़ा सा गेट स्टार्टेड विद जेनेटिक कोडिंग, कनेक्ट यू टू रियल अपॉर्चुनिटीज़ एनी टाइम एनीवेयर। ये जस्ट मैंने स्लोगन डाल रखा है, आप चाहे कुछ और भी डाल सकते हो, डजंट मैटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मेरी कस्टम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन गई यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर गेट करना होगा। फाइनल कौन सा कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं ऑथ कंट्रोलर दूंगा, गेट डॉट फाइंड। मैंने क्रिएट कर चुका हूँ पहले से, बाइंडिंग के थ्रू मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, पुट नहीं करूँगा। पुट किस लिए यूज होता है, जस्ट क्रिएट करने के लिए। और फाइंड आपको पता ही है, जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसी ऑब्जेक्ट को फाइनली गेट करना। ये मैंने गेट कॉल लिया, ये मेरा ऑथ कंट्रोलर आ गया। मैंने एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड भी बनाई और ऑथ कंट्रोलर मैंने इसको कॉल कर दिया, बन गया। मैं रन करता हूँ। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अभी कॉन्स्ट नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट कर दी है। यहाँ पे देखे कस्टम टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे आ गए हम। अब हम एक और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। भाई तू मेरे गलत हिंट लेके आ जाता है।
यहाँ पे इन चीज़ों का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आ गया। यहाँ पे टाइप मैंने पासवर्ड दे दी और कंट्रोलर यहाँ पास कर दिया, तो ये हमारी कस्टम टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ। क्या दिक्कत होगी, इसे सेव नहीं होगा क्या ठीक तरीके से? हॉट रीलोड रिजेक्टेड, तो हॉट रीस्टार्ट कर दिया हमने। ये हमारी फील्ड बन के तैयार हो गई हैं। अब ऐसे ही मैं बटन भी क्रिएट कर दूंगा, मगर बटन को ध्यान रखना आपको OBX के थ्रू गेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे लोडिंग इंडिकेटर भी दिखाना है। ये आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो लोडिंग इंडिकेटर दिखाना है, इसलिए कस्टम बटन, ये मैंने एलिवेटेड बटन बना दिया। तो ये चीज़ थी सिंपल, ये मैंने यहाँ पे कस्टम एलिवेटेड बटन बनाया था। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिटर्न करनी है। मुझे क्या करना होगा, अपनी एक की बनानी होगी फॉर्म कंट्रोलर की। फॉर्म कंट्रोलर क्या होगा, इनवैलिडेट करेगा कि इसमें एम्प्टी ना हो, और इसको आप कंट्रोलर के अंदर मत रखना, क्योंकि ये क्या होता है पेज के साथ डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ है, इसलिए हम ये पेज के अंदर रखेंगे। तो ये चेक करेगा सबसे पहले, अगर करंट स्टेट वैलिडेट है इट मीन्स कि ये एम्प्टी नहीं है या ईमेल वैलिड है या नहीं है, वो सारी चीज़ देखेगा, तभी ये हमें आगे बढ़ने देगा। और ये मैं यहाँ पे auth controller डॉट लॉगिन कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं auth controller इज लोडिंग कॉल कर दूँगा। यहाँ पे मान नहीं रहा यार, ये कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अच्छे को मनवा देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेव। अब हम रन करके देखते हैं कि अब डमी जेसन में आपको ये पासवर्ड वगैरह मिल जाएंगे। एरर एक हमारा फंस रहा था, वो एरर ये था कि आपको क्या करना होगा, ये वाली की जो साइन इन फॉर्म की है ना, इसको फॉर्म के अंदर अप्लाई कर देनी है, नहीं तो क्या होगा, ये इस फॉर्म के साथ कनेक्ट ही नहीं होगी, तो आगे काम करने का मतलब आगे ये वैलिडेशन में आगे काम ही नहीं करेगी। तो हम क्या कर देते हैं, अब इसे रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा कोड वर्किंग है या नहीं है। ये हमारा ऐप रन हो गया है। यहाँ पे हम डमी जेसन से जो हमें पासवर्ड मिला है वो डाल देते हैं। यस, अगर गलत होगा तो गलत देखेगा और सही हुआ तो सही। यहाँ पे देख सकते हो आप लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमने अपने एक फीचर ऑथ का लॉगिन स्क्रीन हमने डिज़ाइन कर ली है। अब जो अगली स्क्रीन होगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम होम स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे, और होम स्क्रीन पे हम प्रोडक्ट को फैच करना, फिर आगे डिटेल में जाना, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको कुछ समझ में आ गया है कि सबसे पहले क्या होता है हमारा। यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दूँ अब, कि सबसे पहले आपकी क्या होती है यूआई में आपके पास कंट्रोलर बनते हैं। कंट्रोलर आगे बाइंडिंग के साथ मिलके हमारे लॉगिन यूज़ केसेस से कनेक्ट होते हैं। लॉगिन यूज़ केसेस हमारे रैपो के साथ कनेक्ट करते हैं और रैपो हमारी रिमोट सोर्स या लोकल सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है उसे कमेंट करें, मैं ज़रूर उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, मैं आपको प्रॉपर एक क्लीन आर्किटेक्चर सिखा दूंगा एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। थैंक यू।